क्या हम कलयुग के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं? क्या यह महाप्रलय की ओर बढ़ता युग है या सतयुग की ओर जाती नई सुबह? क्या सचमुच कलयुग का अंत करीब आ चुका है? यह सवाल आज हर उस इंसान के मन में उठ रहा है जो धरती पर घट रही अजीब घटनाओं को देख रहा है। कभी अचानक से आकाश में अजीब रोशनी दिखाई देना, तो कभी समुद्र की लहरों का अनियंत्रित रूप से उफान मारना। धरती पर जगह जगह हो रहे युद्ध, इंसानों के बीच बढ़ती नफरत, रिश्तों में घटती मोहब्बत और इंसानियत का धीरे धीरे खत्म होना। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह सचमुच उस भविष्यवाणी का संकेत है जिसमें कहा गया था कि कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की आहट सुनाई देने लगी है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब धरती पर धर्म केवल नाम मात्र रह जाए, जब लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भूल जाएं, जब झूठ और पाप का बोलबाला इतना बढ़ जाए कि सत्य की आवाज दब जाए, जब समाज में लालच और वासना का राज हो, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आज अगर हम चारों तरफ नजर डालें तो यह सब हमारी आंखों के सामने घट रहा है। धर्म का पालन करने वाले लोग मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। जो गलत काम करता है वही समाज में बड़ा कहलाता है। क्या यह इस बात का संकेत नहीं कि हम उस समय में जी रहे हैं जहां युग परिवर्तन की घड़ी करीब है? आप सोचिए, हर रोज कितनी खबरें आती हैं कि कहीं भाई ने भाई को मार दिया, कहीं बेटे ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, कहीं इंसान पैसों के लिए अपने ही खून का सौदा कर देता है। ये सब बातें वही हैं जिनके बारे में हजारों साल पहले आर्षि मुनियों ने कहा था कि जब ऐसा होगा तब कलयुग अंत की ओर बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि आज लोग पूछ रहे हैं, आखिर कब होगा कलयुग का अंत और कब आएगा वह सतयुग जहां सिर्फ प्रेम, शांति और धर्म का राज होगा? दोस्तों, यह सवाल जितना रहस्यमय है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि किसी युग का अंत कभी शांति से नहीं हुआ। हर बार एक युग का अंत तबाही, महाप्रलय और भयंकर घटनाओं के साथ हुआ है। सतयुग आने से पहले धरती को एक बड़े शुद्धिकरण से गुजरना होगा। यह शुद्धिकरण आसान नहीं होगा। कहा जाता है कि महाप्रलय की आहट पहले से ही सुनाई देने लगती है। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, महामारी, युद्ध और सामाजिक पतन, ये सब उस महाप्रलय की तैयारी होते हैं। क्या आपने गौर किया है अभी हाल के वर्षों में कितनी आपदाएं लगातार आ रही हैं? कभी भीषण भूकंप, कभी सुनामी, कभी अचानक फैली महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे और करोड़ों लोग भय में जीने लगे। यह वही संकेत है जिनका जिक्र भविष्यवाणियों में है। जब धरती पर इंसानियत खत्म होने लगे, जब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे और जब कोई किसी की मदद के लिए तैयार न हो, तो यह महाप्रलय की आहट होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन आता है कि कलयुग के अंत में इंसान का जीवन केवल खाने पीने और वासना तक सीमित हो जाएगा। लोग ईश्वर का नाम लेने से कतराएंगे, लेकिन गलत काम करने में गर्व महसूस करेंगे। आज आप देख सकते हैं, मंदिर खाली पड़े रहते हैं, परंतु नशे की जगहों पर भीड़ लगी रहती है। यह वह स्थिति है जो साबित करती है कि हम युग परिवर्तन की कगार पर खड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कलयुग का अंत हमारे जीवन काल में होगा? इस पर अलग अलग भविष्यवाणियां हैं। कुछ संतों का मानना है कि कलयुग अभी लाखों साल और चलेगा, लेकिन कई महात्माओं और भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि कलयुग का वास्तविक अंत ज्यादा दूर नहीं है। खासकर जब जब दुनिया पर बड़ी आपदाएं आई हैं, तब तब संतों ने चेताया है कि यह अंत की दस्तक है। दोस्तों, कल्पना कीजिए वह क्षण जब धरती पर अचानक बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाएंगे। देशों के पास मौजूद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाएगा, आकाश धुएं से भर जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और धरती का बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। यह वही दृश्य है जिसे महाप्रलय कहा गया है। लेकिन हर प्रलय के बाद एक नया जीवन भी शुरू होता है। अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है, और यही उजाला होगा सतयुग का। सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है। वह समय जब इंसान के मन से लोभ, मोह और क्रोध समाप्त हो जाएगा, जहां हर कोई सत्य का पालन करेगा और धर्म की स्थापना फिर से होगी। उस समय धरती पर शांति, सद्भावना और प्रेम का राज होगा। यह सुनकर हर इंसान के मन में आशा जगती है,
लेकिन यह आशा तभी साकार होगी जब हम कलयुग के अंत की कठिन घड़ी को पार करेंगे। तो क्या हम सचमुच उस कठिन घड़ी के पास पहुंच चुके हैं? क्या धरती पर हो रही घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर यह भविष्यवाणियों का सच है? यही वह रहस्य है जिसने आज हर इंसान के दिल में सवाल पैदा कर दिया है, और यही वजह है कि कलयुग के अंत की चर्चा हर जगह हो रही है। कहते हैं कि कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत होगा इंसान का इंसान से विश्वास उठ जाना। आज आप देख सकते हैं कि यह विश्वास कितनी तेजी से टूट रहा है। रिश्तों की मजबूती अब पैसों और स्वार्थ पर टिकी है। एक समय था जब गांवों में हर घर दूसरे का सहारा बनता था, लेकिन अब महानगरों की चमक में लोग पड़ोसियों तक को पहचानना नहीं चाहते। माता पिता जो कभी भगवान के समान माने जाते थे, आज कई जगहों पर बोझ समझे जाते हैं। यह स्थिति शास्त्रों के अनुसार साफ इशारा करती है कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। कलयुग में धन ही सब कुछ मान लिया जाएगा। जिसके पास पैसा है वही बड़ा और महान कहलाएगा, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। और यह भी सच है कि आज का समाज धीरे धीरे इसी राह पर बढ़ रहा है। शिक्षा, संस्कार और नैतिकता का महत्व घट रहा है, जबकि दिखावे और वैभव का महत्व बढ़ रहा है। यही वह समय है जिसके बारे में कहा गया है, जब धर्म केवल आडंबर बन जाएगा और सत्य कहीं गुम हो जाएगा, तब समझ लो कि युग परिवर्तन निकट है। इतिहास गवाह है कि हर युग परिवर्तन से पहले एक भीषण संकट आया। सतयुग से त्रेता युग में परिवर्तन हो या द्वापर से कलयुग में, हर बार महाभारत जैसी भीषण घटनाएं हुई। यह प्रकृति का नियम है कि नया जन्म हमेशा पीड़ा और संघर्ष के बाद ही होता है। आज जो घटनाएं हम देख रहे हैं वे शायद उसी पीड़ा की शुरुआत हैं। महापुराणों में वर्णन आता है कि कलयुग के अंत में लोग इतनी कठिनाइयों से जूझेंगे कि उन्हें जीवित रहना भी कठिन लगेगा। जगह जगह युद्ध होंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और भूख इतनी बढ़ेगी कि लोग भोजन के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देंगे। आज अगर आप चारों ओर देखें तो कई देश पहले से ही इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। युद्धग्रस्त इलाकों में लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे रो रो कर तड़प रहे हैं और मासूम जिंदगियां राख में बदल रही हैं। लेकिन क्या यही महाप्रलय की शुरुआत है? क्या ये घटनाएं वही हैं जिन्हें आर्षि मुनियों ने पहले से देख लिया था? एक और रहस्य यह भी है कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा, जैसे मोमबत्ती बुझने से पहले तेज लौ देती है। इसी तरह कलयुग अपने अंतिम क्षणों में सबसे अधिक अंधकार फैलाएगा। अपराध, अत्याचार और पाप चरम पर पहुंचेंगे, और जब यह सब अपनी सीमा से आगे निकल जाएगा, तब ईश्वर स्वयं इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार का वर्णन भी इसी संदर्भ में मिलता है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब कल की अवतार प्रकट होंगे। उनके हाथों में तलवार होगी और वे अधर्म का नाश करेंगे। वे धर्म की स्थापना करेंगे और धरती को सतयुग में प्रवेश कराएंगे। यह कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है कि क्या हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं जब कल की अवतार का आगमन होगा। आप सोचिए, अगर धरती पर सचमुच महाप्रलय आए और सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या होगा? पहाड़ टूट पड़ेंगे, नदियां उफनकर गांवों को बहा ले जाएंगी, समुद्र किनारों को निगल जाएगा और आकाश धुएं से ढक जाएगा। यह दृश्य भयावह है, लेकिन हर प्रलय के बाद पुनर्जन्म भी होता है। यही विश्वास हमें आशा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर कठिन समय में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। वही लोग सतयुग के बीज बनेंगे, वही लोग नई दुनिया की नींव रखेंगे। इसलिए अगर हम आज अपने जीवन में सत्य और धर्म को पकड़कर चलते हैं तो हम उस आने वाले उज्जवल युग का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, यह सवाल जितना भयावह है उतना ही रहस्यमय भी। आखिर वह दिन कब आएगा? कौन सी तारीख होगी जब कलयुग का अंतिम क्षण दस्तक देगा? क्या यह आने वाले 100 साल में होगा या फिर हमारे जीवन काल में ही? संतों का कहना है कि इस रहस्य को केवल समय ही खोलेगा, लेकिन इसके संकेत हमें हर रोज दिखाई दे रहे हैं। आज जब आप रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं तो कभी कभी लगता है जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही हो। कहीं अनजानी आवाजें, कहीं आसमान से गिरते उल्कापिंड,
कहीं बिना वजह बदलता मौसम, ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद ये सब उस आने वाले परिवर्तन की झलक है जो बहुत करीब है। कहा जाता है कि समय चुपचाप चलता है, लेकिन जब उसका पहिया घूमता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कल चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग, यह परिवर्तन हमेशा हुआ है और आगे भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हर युग परिवर्तन के साथ पृथ्वी को भारी पीड़ा से गुजरना पड़ा है। और आज जब हम चारों तरफ निगाह डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वही पहिया फिर से घूमने वाला है। आप सोचिए, क्या कारण है कि आज इंसान पहले से कहीं ज्यादा बेचैन है? क्यों हर इंसान के भीतर एक अजीब सी घबराहट है, एक डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह डर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। हर जगह लोग महसूस कर रहे हैं कि धरती की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। नदियां सूख रही हैं, मौसम अपना संतुलन खो चुका है, धरती बार बार कांप रही है। क्या यह सब महाप्रलय की चेतावनी नहीं है? महर्षि वेदव्यास ने भागवत में लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में राजा करदाता होंगे, लेकिन जनता दुखी होगी। नेताओं और शासकों को सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी होगी, जबकि आम आदमी का जीवन कष्टमय हो जाएगा। आज अगर हम देखें तो यह भविष्यवाणी हूबहू सच होती दिखाई देती है। राजनीति और सत्ता की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि जनता की पीड़ा कहीं दबकर रह गई है। यह इस बात का संकेत है कि युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कलयुग के अंत के और भी संकेत बताए गए हैं, जैसे लोग अपने ही परिवार के खिलाफ उठ खड़े होंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, दोस्ती केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाएगी, धर्म की बातें किताबों तक रह जाएंगी, लेकिन आचरण में लोग पाखंडी हो जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि कितनी बार लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार विपरीत होता है। यह वही स्थिति है जिसे अर्षियों ने पहले से देखा था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कलयुग समाप्त होगा तो उसका दृश्य कैसा होगा? कल्पना कीजिए, धरती पर चारों तरफ अंधकार फैल चुका है, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, शहर वीरान हो चुके हैं, नदियां सूख गई हैं और आकाश धुएं से भर गया है। तभी अचानक सब कुछ थम जाता है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। और फिर प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि, घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार और आंखों में अग्नि जैसी चमक। वे आते हैं अधर्म और पाप का नाश करने। यह दृश्य सुनने मात्र से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कई संतों ने अपनी वाणी में कहा है कि कल की अवतार का प्रकट होना निश्चित है। वह उस समय आएंगे जब दुनिया का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले महाप्रलय होगा, यानी धरती पर भारी विनाश।